बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। इसी के साथ हम लोग मंगलाचरण के साथ शुरू करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जोड़ के मन में अरिहंत भगवान को ध्यान करते हुए मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं, कुर्वन्तु न मंगलम्। इसी मंगल भावना के साथ कि पंच परमेष्टि भगवान हम सभी का कल्याण करें, मैं सतीश अंकल जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि वे आगे आके संचालन करें। हमारी अध्यक्षता रहेगी, उनको आमंत्रित करूंगा। सुबोध जी को, सुबोध जी वे आए और उनका स्वागत सम्मान करेंगे। भाई सूरज जी, दुष्यंत जी और सिद्धांत जैन चंदन का तिलक लगाकर माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। आज की अध्यक्षता भाई सुबोध जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और पंचायत के भी अध्यक्ष हैं और आज की सभा के भी आप अध्यक्ष हैं, और जोरदार तालियों से भाई सुबोध जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और हमारी सभा के सेक्रेटरी महोदय शीलेश जी, जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत, अभिनंदन। बोले आदिनाथ भगवान की। और ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारा भाई जवाहरलाल जी का, ये मोतीलाल जी के सुपुत्र भाई जवाहरलाल जी सर्राफ, इनका परिवार पूरा आए। शीलेश जी, सुबोध जी, आप लोग साथ में आए। सूरज भाई, जोरदार तालियां एक बार पुनः हमारे जो पुराने परिवार हैं और पंचायत से जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान की जय। जोरदार तालियों के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे सभी लोग, और समय से पूर्व यहाँ पर उपस्थित होना बहुत ही, इनके लिए मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हे प्रभु, जब तक भी हम रहे इनका वरद हस्त, इनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहे। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कि जो भावना हमको बोलनी चाहिए वो इस बच्ची ने प्रस्तुत करी है, लेकिन बहुत आशीर्वाद, बहुत तालियों के साथ बच्चे का एक बार हौसला अफजाई करें। अनिल जी, भाई पवन जैन उस्मानपुर, वो आचार्य विमल सागर जी का चित्रांकन करेंगे, और साथ ही शैलेश जैन परिवार वो भी आ जाएंगे, वो आचार्य श्री विद्यासागर जी का चित्रांकन करेंगे। जोरदार तालियों से बोले आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शैलेश जैन परिवार वो भी दूसरी साइड पहुंच जाएं और आचार्य श्री विद्यासागर जी का चित्र अनावरण करेंगे। बोले 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। और
मैं बोल रहा हूँ वदन। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्ध कै धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे मुनिराज मोहम यजे। ओम ग्रीम श्री विमलसागर आचार्य श्री विद्यासागर जी आचार्य के चरणों में अनर्प प्राप्त है। अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। आमंत्रित करना चाहूंगा श्री संजीव जैन डिप्टीगण, दीप्ति जैन, संजीव जैन दीप प्रज्वलन के लिए। देखिए, जब भी किसी का स्वागत हो ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ तालियों का तो इनका समर्थन कर ही सकते हैं, और हम लोग यही ताली बजा के ही सिर्फ सम्मान दे सकते हैं। तो इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से हमारे आज के चित्र अनावरणकर्ताओं का भरपूर स्वागत सम्मान। प्रथमेश जैन जो अपने महिला मिलन की है, वो भी आ जाएं महिलाओं का सम्मान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित कर रहा हूं सूरज भाई और दुष्यंत जैन को। सुबोध जी, आप लोग संजीव जैन जी का, इनके परिवार का स्वागत सम्मान करें, और सभी बाकी लोग सभी अपने अपने यथास्थान ग्रहण करेंगे। सुबोध भाई यहीं रहना, सूरज भाई इधर ही रहें आप। शैलेश जैन भाई, संजीव जी के परिवार का सम्मान। विक्की भाई, विजय जी सम्मान करेंगे, और प्रथमेश जैन जो हमारी महिला मिलन की अध्यक्ष हैं, वो सेक्रेटरी हैं। सुबोध भाई ऐसे हो जाएं जो फोटो आ जाए जरा सा। जोरदार तालियों से हमारी जो दिल्ली की जो सबसे पहले जो डायरेक्टरी बनी थी ना, पद्मावती पुरवाल की डायरेक्टरी, वो संजीव भाई के दादाजी जुगमंदर दास जी ने बनाई थी। शुकोबाद का ये परिवार सबसे पहले कैलकाटा जाके बसा, और कैलकाटा में उसके बाद जितने भी पीपी वाल आए वो सब जुगमंदर दास जी ने आमंत्रित किए, और बहुत ही अच्छे से सभी को वहाँ पर व्यापार कराया, सहयोग किया, परिचय दिया, स्थापित किया, और सारे ही परिवार आज वेल संपन्न और प्रतिष्ठा में सबसे अग्रणी श्रेणी में है। भाई हमारे संजीव जी का परिवार, बल्कि इनके साथ साथ मुझे जुगमंदर दास जी का सबका याद आ जाता है। एक लाइन बोली जाती है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो। और यही दीप प्रज्वलन का उद्देश्य है कि हमारे अंतरंग में, हमारे ज्ञान में जो भी अंधकार है उसको प्रकाशित करें। दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम जिनवाणी को भी नमन करते हैं, और साथ साथ ही जिनवाणी विराजमान भी करेंगे। जिनवाणी विराजमान के लिए श्री महेंद्र कुमार जी जैन एडमैक्स, महेंद्र कुमार जी जैन एडमैक्स, शैलेश भाई और अदीप जैन भाई साहब को स्वागत सम्मान करेंगे। शैलेश भाई और अदीप जैन, जोरदार तालियों से इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समो शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समो शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से भैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट मेट दो। भाई पीके जैन जी कागजी हमारे बीच में आ चुके हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई साहब आइए ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए। आदरणीय बलदेव गुप्ता जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, प्रस्तुत हैं, हार्दिक स्वागत करती है पंचायत उनका, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय भाई बलदेव जी का बहुत बहुत स्वागत। और श्रीफल अर्पण कर रहे हैं उदक चंदन तांदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुदु फलार्ध कई धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजि। ओम ह्रीम श्री भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित करम स्वाहा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। साथ में पाटंकर जी, मंगल आरती के लिए आ जाएं जल्दी से। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, रोजे घुंघ छम छम छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, समस्त मुनि संघ की जय। हमारे महिला मंच का जो कार्यक्रम है मंगलाचरण एवं जिनवाणी स्तुति। मंगल दिन है आओ मिलकर प्रण हम ये लेते हैं, क्षमा करें एक दूजे को, क्षमा करें एक दूजे को, ये दिल से हम कहते हैं। है करुणा और दया थारी आचार्य हमारे विमल मुनि, ये रत्न त्रय के हैं धारी आचार्य हमारे विमल मुनि। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। पीके जैन साहब कृपया मंच पे आ जाएं। शिलेश भाई, भाई साहब को, चक्रेश जी और पीके जैन साहब और कल्पना जी पूर्व निगम पार्षद हमारे बीच में आ गए। हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। भाई चक्रेश जी बिजली वालों का, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारी सभा अध्यक्ष भाई सुबोध जी, शिलेश जी, सूरज भाई, संजीव जैन जी डिप्टीगण और सिद्धांत जैन, दुष्यंत जैन, इन सभी लोगों से निवेदन की सभी महानुभावों का चंदन का तिलक लगा के हार्दिक स्वागत करेंगे और हम सभी लोग तालियों के द्वारा जोरदार स्वागत अभिनंदन
इसी बीच में हमारे बीच में कल्पना जी भी आ गई हैं। श्री कल्पना जी का बहुत बहुत सादर आमंत्रण है। श्रीमती कल्पना जैन, हमारे पूर्व निगम पार्षद। आइए आइए कल्पना जी, आइए आइए। प्रथमेश जैन, निर्मल जैन कल्पना जी का भी स्वागत करेंगे। प्रथमेश जैन। भाई संजीव जी भी हैं बीच में, ठीक है। भाई चक्रेश जी और पूरे ग्रुप, इन सभी का हार्दिक अभिनंदन पंचायत की तरफ से। इन लोगों के आने से हमारे मंच की जो गरिमा है वो 4 गुनी हो जाती है। भाइयों का आशीर्वाद, भाइयों का सहयोग, भाइयों का मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहता है। कल्पना जी पूर्व निगम पार्षद, हमारी जाति का गौरव हैं। राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही कम लोग हमारे जैन संप्रदाय में से मिलेंगे जो इस क्षेत्र में भी अग्रणी रूप में रहे हैं और समाज का गौरव बढ़ाया इन्होंने। समाज के प्रति, परिवार के प्रति तो सभी का समर्पण होता है, परंतु राष्ट्र के प्रति अगर समर्पण किसी का है तो वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और ऐसे ही वंदनीय समर्पण के लिए एक दफ़ा कल्पना जी के लिए मैं जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने लिए तो सभी कुछ करते हैं, परंतु हम लोग देश के लिए भी कुछ करें, कुछ ना कुछ, जो भी कुछ हम कर सकते हैं। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई भी भाई राजनीति के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसमें आगे बढ़ रहा है, तो हम उसको पूरा समर्थन दें, तन मन और धन से पूरा सहयोग देकर उसकी हौसला अफजाई करें। ऐसे हमारे बीच में कल्पना जी हैं, जोरदार तालियां। पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे आदरणीय सुगंधी भाई जी के सुपुत्र सिद्धांत जी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत कराई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे सिद्धांत भाई एक ऐसे गुरु भक्त हैं जो आचार्य विद्यासागर जी के कमरे में एकांत में एक बार नहीं अनेक बार बैठे हैं। विद्यासागर जी का सानिध्य, विद्यासागर जी का आशीर्वाद, विद्यासागर जी के साथ चर्चा करने का एकांत में मेरे ख्याल से शायद उंगलियां भी हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, इतने ही लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन ये सौभाग्य हमारे सुगंधी भाई के सुपुत्र सिद्धांत जैन जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे महानुभाव का, ऐसे बच्चे को हम खुद गर्व से प्रफुल्लित हो जाते हैं जब हमारे बीच में एक ऐसा हमारा बच्चा होता है। अपनी बात कहीं भी पहुंचाने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं। जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों से। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं प्रथमेश जैन, जो महिला मंच की बहुत समय से लगातार मंत्री रही हैं, कर्मठ हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जैन धर्म को सब धर्मों में प्रधान बनाती है? जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सिद्धांत अन्य धर्मों में भी किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, पर केवल एक
क्षमा भाव ऐसा है जो जैन धर्म को सबसे भिन्न, सबसे प्रधान बनाता है। मैंने जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए भी कोई कटु वचन बोल दिया हो तो आप अपने विशाल हृदय से मुझे क्षमा करेंगे। उत्तम क्षमा, क्षमा सभी को, क्षमा सभी से। जय जिनेन्द्र। इसके बाद मैं मंच सौंपना चाहूंगा शैलेश जी को, वे आए और आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाएं। भाई शैलेश जी इसके पश्चात। विश्व गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज की जय हो। आचार्य शिरोमणि परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। माँ जिनवाणी को समर्पित इस मंच पर उच्चासीन हुए मेरे अग्रज, सभी अतिथिगण एवं प्यारी प्यारी पधारी हुई सभी भव्य आत्माओं को मैं सादर नमन करता हूँ। उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आने के लिए अपना कीमती वक्त पंचायत को प्रदान किया है। पधारे हुए सभी मंदिर मैनेजर और हमारे समाज, अग्रवाल समाज के अथवा श्री संपूर्ण जैन समाज के और अन्य मंदिर मैनेजर भी जो हमारे लिए गणमान्य हैं और हमेशा ही हमें सहयोग प्रदान करते हैं, हमारे किसी भी प्रोग्राम को गौरवान्वित करते हैं, मैं उनका हृदय से कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। आज इस क्षमावाणी के अवसर पर हम एक छोटी सी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान और राजुल के त्याग और तप पर आधारित है। समकित प्राप्ति के बाद नव भव तक एक दूसरे की प्रीत से जुड़े, नव में भव में एक दूसरे को तारने वाले बने, ऐसे हमारे नेम राजुल को देखें। तो प्रस्तुत है नेम और राजुल की यशोगाथा। संसार थी वीरति नथनो, वीर नारती मुक्ति पथनो, सतवार छे कमारो आधार छे तो बस। नेम 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 रस। इस प्रकार जीव मात्र की हिंसा को टालने के लिए नीम कुमार ने अहिंसा, धर्म और सत्य के मार्ग पर प्रयाण किया। ऐसे वीर सपूत के साथ महाराजा उग्रसेन की पुत्री राजकुमारी राजुल ने भी नीम कुमार का पथ का अनुसरण करके भव्य त्याग का संदेश हमें दिया है। उनके त्याग की गाथा तो कभी भी कोई भी नहीं भूल सकेगा। ये थी नेम राजुल की यशोगाथा। मैं निवेदन करूंगा अपने अध्यक्ष महोदय से एवं अन्य जो गणमान्य लोग आए हैं उन सबको एक छोटी सी मोमेंटो टाइप एक भेंट उन्हें प्रदान करने के लिए चक्री जी हमारे मध्य में पधारते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़े ही हमारा यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। जब से तूने हम पे कृपा बरसाई, ओ अपनी तो मौज हो गई, ओ अपनी तो मौज हो गई। पालनिया में तनननदुम 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 ताना देर तेरे ना त्रिशला झूला पालनिया में त्रिशला झूला
श्री अतुल जी हमारे सह सचिव महोदय इसको प्रदान करेंगे। अब मैं उसे आमंत्रित करता हूँ। ये है कियारा एवं इवा। सानी सा पनी नी पम पटे मरे सानी सा रे सानी सा नी सा रे सा म रे म प म नी पा प नी नी सा म प रे सा म प नी रे सा। कृपया जिस किसी की भी हो वो कृपया वहाँ से हटा ले, और अन्यथा दिक्कत बढ़ जाएगी कि हमारे मध्य हमारे श्री प्रताप जी अस्वस्थ होने के उपरांत भी यहाँ वो आ चुके हैं। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, उनका भावभीना स्वागत करता हूँ। मैं श्री सुबोध जी से एवं पूरी कार्यकारिणी से मैं अनुरोध करूँगा कि श्री प्रताप जी का माल्यार्पण करके तिलक लगा करके स्वागत करें श्री प्रताप जी का। मेरा सुबोध जी से निवेदन है कि वो श्री सतीश जी प्रताप जी के संबंध में तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि यदि उनकी उपस्थिति यहाँ हो जाती है तो हम लोगों का मनोबल 100 गुना बढ़ जाता है। मन भावनी जिन मुद्रा हो, मन भावनी जिन मुद्रा अरिहंत की मूरत सुखकारी। मन भावनी जिन मुद्रा अरिहंत की मूरत सुखकारी। मैं उन नामों को उच्चारित करूं। इसमें सर्वप्रथम भोजन प्रदाता के रूप में श्रीमती शशि प्रभा जैन, धर्मपत्नी श्री हीरालाल जी जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती आरती जैन का मैं हृदय से आभारी हूं कि आज की भोजन व्यवस्था का उन्होंने आज ये इंतजाम किया है। तो मैं सूरज जैन से निवेदन करूंगा कि उनका तिलक लगा करके स्वागत कर दें, और इनके स्वागत के लिए निवेदन करता हूं श्री सतीश जैन को कि वो श्री कैलाश चंद जी जैन का तिलक लगा करके स्वागत करें। श्री कैलाश चंद जी आए और वो भी अपना स्वागत श्री सतीश जैन जी कर रहे हैं। उनके साथ में हमारी पूरी टीम अदीप, सोनू, संजीव जी आदि जो है अजांश एवं नित्यांश, इन्हें भी मैं हृदय से इनका आभारी हूँ। उनका तिलक और फटका डाल करके स्वागत करें श्री कैलाश चंद जी जैन का, श्री अमित जैन का। इसी एक छोटी सी कमी जो मैं नाम उच्चारित करने में थोड़ा सा पीछे रहा हूँ, श्री रविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती नीना जैन, श्री अतुल जैन जो हमारे पंचायत के उप सचिव हैं, श्रीमती मोनिका जैन, ये परिवार भी यहाँ उपस्थित है। जो हमारे
इस कार्यक्रम को संचालित करने में काम आती है। मैं निवेदन करूंगा हमारे दुष्यंत जैन और सूरज जैन से कि हमारे उप सचिव महोदय का तिलक और माल्यार्पण करके उनका स्वागत। संदीप जी अभी शायद उपस्थित नहीं हैं, तो अमन जैन नमन जैन भी यहाँ यदि उपस्थित हैं तो कृपया अपने मंच पर आ जाएं। मैनेजर श्री कैलाश चंद जी जैन हमारे मध्य पधार चुके हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि करतल ध्वनि के साथ में उनका स्वागत करें। श्री कैलाश चंद जी जैन। आनंद जी। उत्तम क्षमा, क्षमावाणी पर्व तो है ही हमारा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को अपना कुछ और फर्ज भी याद रखना चाहिए। आपको पता है हमारे धर्मपुरी के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जो पंचायती मंदिर कहलाता है। हम लोग उसमें साल में कितनी बार आते जाते हैं ये हमें ध्यान रखना है। वो हमारे पुराने लोगों ने बनाया था और 10-12 साल से एक गांधीनगर में भी है जिसे हम पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन मंदिर कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई अपना कहता है अपने पे गुरूर आ जाता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कम से कम अपने बुजुर्गों को याद करते हुए मुंशी लाल प्रकाश चंद जी, बड़े बड़े चंदूलाल जी, श्री महावीर प्रसाद जी, मोतीलाल जी, सुंदर सिंह जी, सबको याद करते हुए जिन्होंने हमें धरोहर दी है और जो गांधीनगर का अंदर मंदिर बनाए उसके दर्शन एक हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, साल में जरूर जाएं और जरूर दर्शन करें। खेल कूद में बचपन बीता, यौवन में बौर आया, भोगो भोगो में निकल गई सारी जिंदगी, ओ भोगो भोगो में निकल गई सारी जिंदगी, ओ भोगो भोगो में निकल, रोगो रोगो में निकल गई सारी जिंदगी, और रोगो रोगो में निकल गई सारी जिंदगी, और रोगो रोगो में निकल गई और प्राण निकलते ही रह जाए। आहा, क्या करें, प्राण निकलते ही रह जाए, ये माटी का खोका खोका ढोने में निकल गई सारी जिंदगी, ओ भोगो भोगो में निकल गई सारी जिंदगी, और रोगो रोगो में निकल गई। एक हृदय स्पर्श करता हुआ जो भजन उन्होंने प्रस्तुत किया वो लोगों की पहले से ही जुबान पर रहता है और उन्होंने अपनी प्रस्तुति कर इसको सदृश कर दिया। जीव दया की एक प्रस्तुति विद्यासागर जीव दया के ऊपर निर्मित यह प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं और ये प्रस्तुति आपके समक्ष। नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन विद्यासागर जीव दया परिवार ट्रस्ट से। दोस्तों हमारी संस्था बेजुबान जीवों के लिए कार्य करती है। दोस्तों हमने अभी अक्सर देखा है कि लोग डॉग के लिए और काऊ के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बट कभी भी हमने पक्षियों के लिए संस्था काम करती हो ऐसा ना सुना था ना देखा था। हमारे पास ये चैलेंज था कि हम इन पक्षियों को बचाने के लिए जगह जगह कैसे पहुंचे। तो हमने बनाई बाइक एम्बुलेंस जो दिल्ली, NCR, गुड़गांव, गाजियाबाद के हर क्षेत्रों में जाकर घरों से, दुकान से, फैक्ट्री से, अलग अलग जगहों से पक्षियों को बचा करके हॉस्पिटल छोड़ने का काम करती है। एक हमारे पास बड़ी एम्बुलेंस भी चलती है जिसके द्वारा हम गाय, घोड़ा, गधा, बड़े जानवरों को ले जाकर अपने हॉस्पिटल में इलाज करते हैं और ठीक हो जाने के बाद इन्हें वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त अभिषेक जैन विद्यासागर जीव दया परिवार ट्रस्ट से। दोस्तों जीव दया तो हर किसी के में होती है, परंतु कोई कर पाए ये बड़ी बात है। दोस्तों हमने इस बार लक्ष्य बनाया था इस हफ्ते में तकरीबन 200 जीवों की जान बचाने का, और आप यकीन नहीं करेंगे ये लक्ष्य हमारा पूरा हुआ। इन 7 दिनों में हमने गाय, घोड़ा, गधा, न जाने कितने पशुओं की और पक्षियों की जान बचाई। अपना उनका भरसक प्रयत्न
जो जीव दया के ऊपर है उसका निर्वाह कर रहे हैं। मैं इस ग्रुप को मंच की तरफ से, पद्मावती पुरवाल पंचायत की तरफ से सहृदय धन्यवाद देता हूं और विनती भी करता हूं कि वो ऐसे कार्यों को लगातार करते रहें। ये क्षमावाणी सिर्फ मानव से मानव न मिले, मानव को मानव ना करे। सबसे ज़्यादा अगर हम किसी के दोषी हैं तो उन बेजुबान जीवों के लिए हैं, जिनकी जगह हमने छीनी, जिनके पेड़ हमने छीने, जिनके तालाब हमने छीने। तो सबसे पहले तो क्षमा उन जीव जंतुओं से, उन गौ माता से, उन पक्षियों से, उस घोड़े से, उस गधे से, उस बैल से, जिसकी जगह हमने छीन ली। पहले के टाइम पर जब हम देखते थे तो बैल से खेती बाड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज बैल हट गया, उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए। पहले घोड़े चलते थे, उसकी जगह रेल आ गई। कब क्या परिवर्तन आ गया? हमने अपनी सुविधा के अनुसार सब चीज़ें बदल तो ली, परंतु उन बेजुबानों के साथ क्या होता चला गया ये हमें शायद एहसास भी नहीं हुआ। तो बस हमारा यही निवेदन है कि हम नहीं, हमारी जैसी कोई भी संस्था या हमारे जैसा कोई भी इनिशिएट लेने वाला, काम करने वाला व्यक्ति जो जीव दया के लिए आगे आता है, क्योंकि जैन धर्म की एक ही पहचान थी, है और रहेगी, वो है अहिंसा और जीव दया। मात्र हमारा खाना और पहनना ही जीव दया नहीं है। अगर कोई पंचेंद्रीय जीव रोड पर पड़ा है तो उसको उपचार दिलाना, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना सबसे बड़ा जैन धर्म है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जीव दया के कार्य से आप लोग, हम लोग जुड़ें और इस भारत में नहीं, इस पूरी दुनिया के अंदर इस बात का परचंग लहराएं कि महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो जीव दया का मात्र कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी है। आशा करते हैं कि ये क्षमावाणी पर्व आप सभी के जीवन में जीव दया को लेकर आएगी। एक 11,000 रुपए की अन्य राशि भी दीपक जैन, श्वेता जैन, तेज प्रताप जैन के द्वारा इन्हें प्रदान की गई है। कृपया और राशियां भी निश्चित तौर पर जो हमें प्राप्त होंगी वो इस ग्रुप के लिए हम प्रदान करने में कोशिश करेंगे कि इनको प्रदान की जाए। भरपूर स्वागत के साथ में इस ग्रुप का और आप लोगों से निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ में जो छाया चित्र देखा अथवा इनकी प्रस्तुति रही या आगे भी रहेगी, उसके लिए करतल ध्वनियाँ एक बार पुनः बजाएं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इनके साथ जुड़ा भी हुआ हूँ, इनका सदस्य हूँ, मैं और मेरी वाइफ। और एक्चुअली में विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर में अगर कोई भी आपको जीव दिखे, आप इनको फ़ोन करेंगे, इनकी गाड़ी अपने आप ही आ जाएगी। ये मैं खुद का मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार। मैं और मेरी वाइफ दोनों सदस्य हैं, तो कृपया आप भी भागीदार बने। आप ज़रूर इनको मतलब सपोर्ट करें। दैट इज़ मतलब वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट थिंग। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। श्रीमती ममता जैन, साथ में इसको श्री राकेश जैन जी अपने कागजी वो भी पुरस्कृत कर रहे हैं कि आप स्टेज पे आए और उनका हम भरपूर स्वागत भी करें। और गांधीनगर समाज से जो भी हमारे मध्य सुधीर जैन, एसपी जैन एवं मयंक जैन आदि लोग ऊपर आए, उन सभी का तिलक
लगा करके स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री इंद्रतन जी जैन इसके मध्य आपके जो छाया चित्र आपके समक्ष पेश होगा उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है कि कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे मध्य इन महाशय की वजह से हुई है। मन्नू जैन और पवन जैन जी उस्मानपुर से। ये सभी कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता हैं और सुंदर से सुंदर व्यवस्था अपने यहाँ ये करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। श्री एसपी जैन जी अपना एक संक्षिप्त 30 सेकंड का एक अपना उद्बोधन आपको आमंत्रित करने के लिए बोल रहे हैं। श्री एसपी जैन। मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर को क्षमावाड़ी का कार्यक्रम समुदाय भवन भोलानाथ नगर में होगा, डीसीपी ऑफिस के पास। तो आप सह परिवार सभी सादर आमंत्रित हैं। कृपया ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को प्रातः 8:30 बजे से। बाकी मैसेज आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाएगा। सादर जय जिनेंद्र और उत्तम क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी जैन का और समस्त गांधीनगर समाज से अपने मंदिर के सभी प्रबंधकारिणी लोगों का जिन्होंने अपना यहाँ आकर के समय दिया और हम सबको प्रोत्साहित किया। हमारे समक्ष उनकी सभी कृतियाँ और उनका अपनत्व चित्र छाया आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। संवेदनशील संसार में कौन जन्म नहीं लेता, कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। उसी का जन्म लेना सार्थक है जिससे जाति वंश समाज का उत्थान हो। जब संपूर्ण समाज के जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है तब किसी न किसी समाज एवं संस्कृति की स्थापना होती है। ऐसे ही समाज के प्रति समर्पित भाव एवं अपने जातीय स्वाभिमान के उत्थान के लिए आपके बाबूजी तत्कालीन प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक दानवीर लाला श्री मुंशी लाल जी जैन कागजी द्वारा वर्ष 1934-35 में एक पंचायत का गठन कर अपने नेतृत्व में एक भव्य मंदिर निर्माण की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उस समय जो छोटे बड़े परिवार थे उनमें सामंजस्य बैठाया। उस समय सभी परिवार सिर्फ अपने वजूद के लिए अपनी आजीविका में लगे थे। तब उस बिखराव को एकत्रित कर सभी परिवारों को एक कुटुंब की तरह साथ लेकर एक समाज के रूप में संगठित किया। किन्हीं कारणों से मंदिर जी की जगह के लिए संघर्ष करने के पश्चात श्री मंदिर जी का भव्य निर्माण कार्य वर्ष 1941 से 42 में आपके बाबूजी द्वारा उत्तर पश्चिम दिशा में नींव रखने के बाद प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात श्री मंदिर जी की नवीन वेदियों का प्रतिष्ठा महोत्सव बड़ी उमंग और उत्साह के साथ विक्रम संवत 2003 जेठ सुदी एकम वर्ष 1947 को संपन्न हुआ। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। चला था दो कदम भी तुम बिन, ओ फिर भी मेरा बचपन यही समझा हर दिन। छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम, छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं।
कभी हाथों से भी मारा है तुम्हें, ओ सदा यही कह के ही पुकारा है तुम्हें। क्या कर जाओगे तुम, क्या कर लोगे मेरा जो बिगड़ जाओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। देखो मेरे आंसू यही करते हैं पुकार, ओ आओ चले आओ मेरे भाई मेरे यार। पोंछने आंसू मेरे क्या नहीं आओगे तुम, पोंछने आंसू मेरे क्या नहीं आओगे तुम। ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। मैं कृतज्ञ हूँ इस छाया चित्र के प्रति और उस परिवार के प्रति जिन्होंने अपना अथक योगदान पंचायत को दिया, समाज को दिया और हमें सभी को एक सूत्र में पिरोने की वो शक्ति प्रदान की, जिससे आज हम उस रास्ते पर चलकर हम अपना मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और मार्गदर्शन प्राप्त भी कर रहे हैं। आज हमारे मध्य में हमारा एक भाई सूरज जैन मंदिर प्रबंधक हैं। मेरे सभी अपने जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं, इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा, इतना सिस्टम के साथ इस कार्यक्रम को किया। मुंशी लाल प्रकाश चंद जैन जी जो मेरे नाना ससुर थे, अब आपने रील के माध्यम से देख ही लिया कि मामा जी ने किस तरह से कितनी मेहनत करके किस तरह से लोगों को जोड़ के मंदिर की स्थापना करी। एक बात जरूर बोलना चाहूँगी, कभी भी अपनी नींव को मत भूलो। मंच पर भी ये कहना चाहूँगी, कभी भी अपनी नींव को मत भूलो, जिस नींव से आज ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। मंच पर आसीन पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन पंचायत अध्यक्ष जी सुबोध जैन जी, हमारे महामंत्री शैलेश भाई जी, और शैलेश भाई की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इतने अच्छी तरह से मंच संचालन करते हैं। मेरे आदरणीय प्रताप मामा जी जो आज देखिए कितनी तबीयत खराब उसके बाद भी अपने इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ इस मंच के माध्यम से। हमारे संयोजक सूरज भैया, सह संयोजक दुष्यंत जैन जी, प्रचार के हमारे सिद्धांत जैन, पद्मावती पुरवाल महिला मंच श्रीमती निर्मला जी, श्री प्रतिमेश जी, श्रीमती आभा जी, आदरणीय चक्रेश भाई, तीर्थंकर जन कल्याण समिति अध्यक्ष कुलदीप जी, पीके कागजी जी, जेके जैन जी और हमारे आनंद भैया। आज मैं नमन करती हूँ ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे कर्णधार को जो इस पंचायत के जो परिवार इतिहास का अंश है। आज अपने ऐसे व्यक्तित्व जो हर तरह से सरल स्नेही, हर जगह प्यार बांटने वाले, हर सुख दुख का साथ देने वाले,
आपने इस सभा में आज मामा जी को श्रद्धांजलि दी, मुझे बहुत दिल की गहराई से बहुत अच्छा लगा। मैं नमन करती हूँ पंचायत को जिन्होंने क्षमावाणी पर्व को मेरे मामा जी संतोष जैन जी को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ऐसा भव्य मंदिर, कितना सुंदर स्वर्ण मंदिर दिखाई दे रहा था, मंदिर की भव्यता सब जगह सब लोगों को दिखाई दे। ये कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मामा जी का कितना समर्पण, कितने व्रत, कितने उन्होंने उपाय किए होंगे, कितनी पूजा पाठ, कितने नियम लेकर के कि कैसे भी मेरा ये मंदिर बन जाए। क्योंकि मैं देख रही थी सूरज भैया और उनकी पूरी टीम, सुबोध जी, शैलेश भैया, जो कितनी मेहनत कर रहे थे। एक एक व्यवस्थाएं पंचायत को, उनके पदाधिकारी, उनके समस्त टीम को इस क्षमावाणी पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से जाने अनजाने कोई भी भूल हुई हो मुझे आप क्षमा करें। अक्षरा जैन को आमंत्रित करता हूँ। मदनी 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 धनिसा धनिसा धनिसा। श्री पद्मावती पुरवाल रत्न प्रशस्ति पत्र बड़े ही हर्ष और गौरव के साथ इस मानक उपाधि श्री पद्मावती पुरवाल रत्न अवार्ड से विभूषित किया जाता है। श्री सतीश जी दिल्ली पंचायत के संगठन में सचिव और सह सचिव की महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी का वो निर्वहन करते रहे। नीतिगत निर्णय लेने की इनमें उल्लेखनीय क्षमता है। श्री मंदिर जी में इनके उल्लेखनीय प्रयासों से वर्ष 2002 से 2004 तक जो जीर्णोद्धार हुआ उसका भव्य रूप आज श्री जिन मंदिर जी में हम सबके सम्मुख है। साथ ही 622 लोगों के परिवारों का परिचय देती हुई जैन डायरेक्टरी का संकलन और प्रकाशन इनके द्वारा हुआ और उन्होंने इस प्रकाशन को कराकर समाज को इसको प्रदान करने का अथक प्रयास किया। अपने रघुवरपुरा गांधीनगर श्री जिन मंदिर जी की स्थापना में भरपूर सहयोग, भरपूर सक्रिय सहयोग इनके द्वारा प्रदान किया गया। इसके साथ साथ संयुक्त रूप से मनाई जाने वाली क्षमावाणी कार्यक्रम जो पद्मावती पुरवाल पंचायत और समाज का उपक्रम था मनवाया और उसके ये संयोजक रहे। अभी विगत वर्षों से उनका निवास फरीदाबाद रहा है, लेकिन प्रत्येक दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में उनकी अग्रणी भागीदारी और भूमिका रहती है। दिल्ली में चाहे पद्मावती पुरवाल पंचायत के चुनाव हों अथवा पद्मावती पुरवाल समाज के अथवा महापंचायत के चुनाव हों, उन्हें निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया जाता है। सबसे पहले जब मेरे पास फ़ोन आया शैलेश भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई साहब आपको पद्मावती रत्न का पुरस्कार के लिए इस बार हमने मनोनीत किया है, आप अपनी स्वीकृति दें। और उसी आदर को आज यहाँ पर मैंने स्वीकार किया। जैसा मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, हमेशा से शुरू से मैं एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपने आप को महसूस किया। अपने एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपने आप को रखा है और कार्यकर्ता के रूप में ही मैं रहना भी चाहता हूँ। आपके बीच में कार्यकर्ता के रूप में ही था, एक कार्यकर्ता के रूप में ही हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही रहूँगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और पंचायत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतना सम्मान मुझे दिया। आज ये प्रशस्ति पत्र उनके मानक चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। प्रशस्ति पत्र आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। उन्हें अंगवस्त्र प्रदान कर उनका तिलक लगा करके स्वागत करें। मैं प्रशस्ति पत्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।
बड़े ही हर्ष और गौरव के साथ श्री पद्मावती पुरवाल पंचायत दिल्ली द्वारा चयनित श्री मुकेश चंद जी जैन पुत्र माननीय स्वर्गीय श्री कुंजीलाल जी जैन एटा उत्तर प्रदेश को वरिष्ठ पुरुष सम्मान अवार्ड से विभूषित किया जाता है। माननीय श्री मुकेश चंद जी जैन ज्ञान के स्तंभ हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा आगरा यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। शिक्षा के उपरांत इनका कार्यक्षेत्र नेपाल भी रहा। वाणी पर्व के पावन अवसर पर आपकी एकजुटता, अनुशासन और संगठन हमारे सभी के लिए आदर्श है। समाज निरंतर प्रगति करे, प्रत्येक परिवार सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। आने वाली पीढ़ियां आपके इन कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज और देश का गौरव बढ़ाएं, यही हार्दिक कामना है। श्री राहुल जी, श्रीमती अनिला जी, कृपया आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप आए और पुरस्कारों को। ये है माटी की कहानी, मूक माटी की कहानी। ये है माटी की कहानी, मूक माटी की कहानी। इस पर्याय की इति कब होगी? इस काया की च्युति कब होगी? बता दो माँ इसे। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। उत्थान पतन की वह खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़ का बीज वह। समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, अंकुरित हो, कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है। सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है। क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। सद्गुरु में मृदु माटी सब कुछ सहती जाऊंगी। तुमने दिया आकार, मैं घट बन जाऊंगी। लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। धरती को दिया उपहार, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। मान से जने कलश मना, रंगों अंगों से सजाया था। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, मुद्रा छोड़ अंजलि बांध, आहार ग्रहण कीजिए। और पुनः ताली बजा करके इस ग्रुप का स्वागत करें। इतने सुंदर प्रस्तुति उन्होंने प्रस्तुत की है। ऐसे ही प्रस्तुतियां अपनी प्रस्तुत करती रहें। इस प्रस्तुति के उपरांत मैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए रूपाली सौरभ ग्रुप को आमंत्रित करता हूं। सुनो रे कहानी, कहानी सुनो रे कहानी। जय जिनेंद्र, हमारा आज का प्ले बागवान दिखाता है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस भावनात्मक यात्रा पर, जहां रिश्तों की असली कीमत समझ आएगी और यह एहसास होगा कि माता पिता केवल पालन पोषण करने वाले नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान,
बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान अब है बागवान, गुंजे हर दम ही मुस्काए चाहे बागवान, बागवान अब है बागवान, बागवान अब है बागवान। माँ, पापा के जाने के बाद अब इस घर में हमारा मन नहीं लगता। मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेचकर क्यों ना हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएं। तुम लोगों की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। जरा बच्चों को फोन लगाकर पूछूं तो, बेटा सुन, तू आज ही मुझे यहाँ से ले जा। मैं कह रहा था कि अभी काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो आप कुछ और दिन मैनेज कर लो ना। शारदा जी? शारदा जी? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें मरने के लिए? अरे कोई है जरा, शारदा जी के बेटे को लेके आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो ले जाए अपना सामान। आजकल की पीढ़ी कितनी प्रैक्टिकल और होशियार हो गई है। क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो ही कल उनका होगा। अनुभूति के साथ मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत मंच का आशीर्वाद देता हूं और बहुत सारी दुआएं जो आपके मध्य से निकल करके मेरे द्वारा इनको दी जा रही हैं, इन्हें इस ग्रुप को स्वीकार करें। मैं निवेदन करता हूं कि बिट्टू और जीतू यह दोनों हों, वरिष्ठ महिला सम्मान अवार्ड श्रीमती उर्मिला जैन जी को मैं इनकी प्रशस्ति पत्र को आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़े ही हर्ष और गौरव के साथ श्री पद्मावती पुरवाल पंचायत दिल्ली द्वारा चयनित श्रीमती उर्मिला जैन धर्मपत्नी श्री मित्र सेन जी जैन को वरिष्ठ महिला सम्मान अवार्ड से विभूषित किया जाता है। श्रीमती उर्मिला जैन का जन्म वर्ष 1949 जनवरी माह में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता श्री अमोलक चंद जी जैन और माता का नाम भगवान देवी था। उनका विवाह दिल्ली निवासी श्री लाला राजकिशोर जी जैन के बड़े पुत्र श्री मित्र सेन जी जैन के साथ संपन्न हुआ। इनकी सासू माँ का नाम श्रीमती चंद्रमुखी देवी जी जैन था। श्री मित्र सेन जी अपने 4 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। श्रीमती उर्मिला जैन जैसे ज्येष्ठ बहू थी के रूप में अलीगढ़ से इस दिल्ली परिवार में आई थी। उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से इस परिवार को अपने अथक योगदान से स्थिरता प्रदान की। गिने चुने दिल्ली के मशहूर परिवारों में अभी इनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। श्री प्रताप जी का भाव संदेश आप ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक ग्रहण करें। मैं और कुछ न कह के केवल इतना ही कहूँगा कि हम सब लोग संकल्प करें कि हम समाज को एकजुट रहेंगे, इसी तरीके से हम समाज सेवा करेंगे और अपनी बात को कहीं गिरने नहीं देंगे। आज हम तो लोग पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ ये कैसे सब कुछ होता है, ये केवल भावना प्रबल है। और ये बात मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो समय बहुत हो चुका है। मैं जिन्होंने बोलने का समय दे दिया उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। और सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा और जिनका चयन किया हमने सम्मान करने के लिए, वो चयन भी बहुत अच्छा है। और हम उस चीज़ में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि हम उनके साथ जो देवशास्त्र गुरु की आराधना और उसकी प्रभावना के लिए जो काम करते हैं उन चीज़ों को और जोड़ें, जिससे कि ये बात मालूम पड़े कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ हम सब कहाँ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग एकजुट रहें। पंचायत, समाज, मंदिर और धर्मशाला सबके लिए हम
संकल्पबद्ध रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकाल में बनाया था वो अभी हमारे काम आ रहा है। इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन के लिए वो हमेशा यहाँ हमें प्राप्त हो, ऐसी मेरी वीर प्रभु से इच्छा है। सिद्धार्थ के लाल जग के तुम ही पालनहार, कृष्णा सिद्धार्थ के लाल जग के तुम ही पालनहार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। जैन धर्म यह कोई बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। यह कोई कैद नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। तो फिर क्यों हमारी बहनें समूल्य धरोहर को छोड़कर अजनबी दरवाजों पर चली जाती हैं? क्या कारण है कि शिक्षा में आगे, विचारों में स्वतंत्र और आत्मसम्मान से भरी हमारी बहनें अपने ही समाज से दूरी बनाने लगी हैं? क्या हमने उन्हें धर्म का सार नहीं समझाया? सुनो, धर्म कोई बंधन नहीं जो मन बदलते ही उतार दिया जाए। धर्म कोई वस्त्र नहीं जो विवाह के अवसर पर बदला जाए। जैन धर्म को पढ़ाने या समझाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती थी, परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है, इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। अकलंक और निकलंक भी अपने स्थान पर बैठकर अरहंत सिद्ध का जाप करने लगे, जिसे एक द्वारपाल ने सुन लिया तथा वह तेजी से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। यदि हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों को ही मृत्यु दंड मिल जाएगा। मैं इन सैनिकों को भ्रमित करता हूँ। सैनिकों ने अंततः दोनों को पकड़ लिया और अकलंक और निकलंक समझ मृत्यु दंड दे दिया। ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी, ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी, जिन शासन नाही छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। स्पर्श जैन एंड अतिशय जैन दिल्ली गेट सर्राफ परिवार से और अपने स्पर्श जैन कागजी परिवार से मैं श्री सूरज भाई परिवार कागजी परिवार को आमंत्रण कर रहा हूँ। श्री सूरज जैन परिवार कागजी परिवार और श्री राकेश जैन कागजी। वैशाली आप सादर आमंत्रित हैं स्टेज पर। श्री राजीव जैन वैशाली आप सादर आमंत्रित हैं। श्री सुनील जैन आनंद विहार आप सादर आमंत्रित हैं। श्री संजीव जैन रोहिणी आप सादर आमंत्रित हैं। श्री सतीश जैन गुड्डू भाई आप सादर आमंत्रित हैं। श्री राजीव जैन वैशाली आप सादर आमंत्रित हैं। श्री दीपांकर जैन, श्री शशांक जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, श्री विमल कुमार जैन डोरी वाले, श्री सुरेंद्र जैन, श्री अदीप जैन सीए,
श्री राजीव जैन वैशाली, श्री सुनील जैन आनंद विहार, मनीष जैन विशुद्ध मेडिकोस देवखेड़ा परिवार, आप सादर आमंत्रित हैं। श्री शैलेंद्र जैन बिट्टी बाबू, श्री अनिल जैन महेंदु एनक्लेव, श्री अमन जैन बैंक एनक्लेव, श्री संकल्प जैन, श्री सिद्धांत जैन स्वर्णिम भारत, श्री सुनील जैन वीरा एंटरप्राइजेस, श्री रितेश जैन नील पदम, श्री रितेश जैन नील पदम, श्री रितेश जैन नील पदम, श्री रितेश जैन नील पदम। हायर एजुकेशन के बच्चों का नाम बोलने जा रहा है। श्री संकल्प जैन, श्री सिद्धांत जैन स्वर्णिम भारत, श्री सुनील जैन वीरा एंटरप्राइजेस, श्री रितेश जैन नील पदम, श्री राजीव कुमार जैन, श्री अकलंक जैन, श्री विकल्प जैन ग्रीन पार्क, श्री आशु जैन, आनंद जैन, श्रीमती योग्यता जैन, तन्मय जैन सुपुत्र, श्री कुसुमकांत जैन, श्रीमती विजय जैन BA LLB, कुसुमकांत जैन, श्रीमती विजय जैन BA LLB, प्रेरणा जैन सुपुत्री, श्री राजन जैन, श्रीमती साधना जैन MBA इन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, टॉप किया है इस बच्चे ने। सतीश जैन, श्रीमती अल्पना जैन BA LLB, प्रशस्ति जैन सुपुत्री, श्री राजीव जैन BTech इन EEE, चंद जैन, श्रीमती मिनेश जैन M.Com किया इस बच्चे ने। प्रगति जैन सुपुत्री, श्री अतुल जैन, श्रीमती पिंकी जैन M.Com किया इस बच्चे ने। मीमांशा जैन सुपुत्री, श्री पवन कुमार जैन MBA। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करते रहिए। जैन सुपुत्री, श्री सोनू जैन, श्रीमती ममता जैन MBA। अनुभवी जैन सुपुत्री, श्री आलोक जैन BBA LLB। प्रियम जैन सुपुत्री, श्री पंकज जैन दीपक। देखिए ये अहमदाबाद से आए हैं भाई साहब, अहमदाबाद से यहाँ पर आए हैं बेटी का प्रतिभा सम्मान लेने। भव्य धवत जैन सुपुत्र, श्री योगेश जैन BTech किया है इस बच्चे ने CSE में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। रानी जैन PG डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में किया है इस बच्चे ने। से उसका स्वागत कीजिए। शौर्य जो है अपना पूरा इस बच्चे ने सारा प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको इस बच्चे ने संभाला है आज। जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत कीजिए। शौर्य जैन सुपुत्र, श्री राजेश जैन, श्रीमती अंजू जैन। दिव्यांशी जैन की यह बच्चा शील्ड लेके जा रहा है। अर्नव जैन सुपुत्र, श्री राजीव जैन, श्रीमती सारिका जैन। 90% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। बच्चे ने 99% प्राप्त किए। जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत कीजिए। संजय जैन, श्रीमती अरुणा जैन, इस बच्चे ने 91% प्राप्त किए हैं। अपने संजय भाई का बेटा है ये, कमर्शियल स्कूल वाले जो है संजय भाई। अक्षत जैन सुपुत्र, श्री विकास जैन, श्रीमती श्वेता जैन 94%। नीट में इस बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक में 7000 अंक प्राप्त किए हैं। सतीश जैन सुपुत्र, श्री जितेश कुमार जैन, श्रीमती उपासना जैन। The lucky number is 346. श्री राहुल भाई, राहुल जी अपूर्वा फैशन 455 114। राहुल जी प्लीज हमारे लक्की ड्रॉ सौजन्यकर्ता आपके द्वारा आ गई हैं हमारी श्रीमती अनिला दीदी। 44। The another lucky number is 344. कोई है प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। से उत्तम क्षमा, मन वचन काय से सबसे क्षमा, सबको क्षमा। आपने बहुत बहुत सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत
खुशी का मौका है। आज हमारा जो है पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक क्षमावाणी पर्व के उपलक्ष्य में शाह ऑडिटोरियम में बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा है। और इसके जो सबसे ज़्यादा श्रेय जा रहा है हमारे सूरज भाई, दुष्यंत जैन और गोलू भाई, सिद्धांत जैन जी और हमारे शैलेश भाई, और इन सब का बड़ा योगदान रहा है। और हम आगे चाहेंगे और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें और अच्छे से अच्छा आपको रथ यात्रा का क्षमावाणी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम और अच्छे से अच्छा करेंगे। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा श्री पद्मावती पुरवाल पंचायत धर्मपुरा दिल्ली का बहुत कई 25-30 वर्षों से जो कार्यक्रम क्षमावाणी पर्व का चल रहा है, निरंतर उन्नति के पथ पर है। ये आज का जो फंक्शन है ये हमारे सुबोध भाई, शैलेश भाई, सूरज भाई, इनके नेतृत्व में जो टीम बनी है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। पूरे बच्चे तन मन और धन से समय से पहले आकर यहाँ पर सारा प्रोग्राम सेट करना, उसको व्यवस्थित करना और उसको संचालित करना, एक रूप से मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता। पूरे 1 महीने से ये बच्चे मेहनत में लगे हुए हैं। इसका श्रेय इसी टीम को जाता है। इस टीम के लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और विशेषकर हमारे सूरज भाई को, शैलेश जी को और सुबोध जी को, इन 3 जनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज एक बार फिर हमारे श्री दिगंबर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत परिवार का कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने मनाया। हमारे जितने भी पद्मावती पुरवाल पंचायत, NCR, चांदनी चौक समाज, अग्रवाल समाज, सब लोगों ने बड़े भाव से इसमें हिस्सा लिया। और इस चीज़ को, इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए जो हमें अपने बड़ों से हिम्मत मिलती है, मेरे गुड्डू अंकल, मेरे सुबोध बाबूजी, मेरे शैलेश भाई, जो बड़ों से हमें आगे मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके आगे उस मार्गदर्शन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ मेरे 2 हाथ, एक दुष्यंत और एक सिद्धांत, जो हम लोग पिछले 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, वो आज सार्थक हुई है। और हम ये चाहते हैं ऐसा ही हमारा प्यार, अपनापन हमेशा बना रहे। सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद। श्री पद्मावती पुरवाल पंचायत का ये वार्षिक उत्सव ही कहूँगा मैं इसे, क्योंकि आज हम परंपरागत हृदय से सभी लोगों को यहाँ एकत्रित होने के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं और प्रेम बस सभी लोग यहाँ आते हैं और इस प्रोग्राम को में शरीक होते हैं। ये मात्र केवल एक परंपरा नहीं है, ये हृदय के उद्गार हैं जो हम आपस में पूरे समाज के अंदर जो बांटते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। इस मंगल अवसर पर मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ। ये आज के इस पावन पवित्र उत्सव पर मैं सभी से पुनः पुनः क्षमा याचन करता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी मुझे भी क्षमा करें। जय जिनेंद्र। आज क्षमावाणी पर्व पर हम सभी समाज के लोग यहाँ पर मिलकर बहुत ही उत्साह से क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। काफ़ी वर्षों से हम यह क्षमावाणी पर्व बनाए जा रहे हैं और यह परंपरा बुजुर्गों की दी हुई है, जिसे हम आगे चला रहे हैं, चलाएंगे भी। और इसी श्रृंखला में क्षमावाणी पर्व पर आज के दिन हम प्रतिभा सम्मान का भी आयोजन करते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन और 12th के बच्चों को हम लेते हैं। जो हमारे हायर एजुकेशन के बच्चे हैं उनको हम प्रतिभा सम्मान से घोषित करते हैं। साथ ही हमारे 12th के बच्चे जो 90% से ऊपर मार्क्स लाते हैं उनका भी हम यहाँ पर प्रतिभा सम्मान देते हैं। इसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम में मेरे बड़े भाई श्री सूरज जी, जो तन मन धन से लगते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वो अपनी टीम को पूरा एक जोर करके चलते हैं। और मेरे छोटे भाई सिद्धांत, वो भी काफ़ी इसमें मेहनत करते हैं, करते सभी हैं। हमारे मंत्री जी, हमारे सुबोध अंकल, सभी का इसमें योगदान रहता है। तो इसी श्रृंखला में हम क्षमावाणी पर बहुत ही उत्साह से बनाते हैं और सभी को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ
और आज का दिन अपनी आत्मा से भी क्षमा मांगने का है, जिसको हम अनादिकाल से इस संसार में भटका रहे हैं। तो असली क्षमा अपनी आत्मा से भी हमें मांगनी चाहिए। मांग रहा हूँ उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्धांत जैन, कोषाध्यक्ष पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली। यहाँ पे हर साल की भांति इस साल भी हमने क्षमावाणी का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया है। कार्यक्रम बहुत सुंदर संपन्न हुआ और जिस रूप में हमने इसे शुरू किया था, ये सालों साल उत्तरोत्तर वृद्धि करता ही चला जा रहा है। हम मंगल कामना करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम और भी इसे ऊंचे स्तरों पे लेके जाएं, नई प्रतिभाओं को आगे लाएं और नए नए जितने भी प्रतिभाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं उनको हम और प्रोत्साहित करें और ऊपर ले जाने की प्रयास करें। इसी के साथ मंगल कामना, उत्तम क्षमा।